इस कहानी का नाम है ईर्ष्या की काली छाया। पुराने समय की बात है, एक घने जंगल के किनारे बसे गांव में माया नाम की एक सुंदर स्त्री रहती थी, जिसके मन में दूसरों की खुशहाली देखकर जलने की एक ऐसी बीमारी थी, जिसने धीरे धीरे उसे एक भयानक चुड़ैल में बदल दिया था। वह रात के सन्नाटे में उन घरों की दहलीज पर जाकर बैठ जाती थी, जहां लोग अपनी मेहनत से सफल हो रहे होते थे, और उसकी आंखों से निकलने वाली ईर्ष्या की लाल आग उन लोगों के सुख को राख करने की शक्ति रखती थी। गांव वाले कहते थे कि माया का शरीर तो इंसानी था, लेकिन उसकी आत्मा ईर्ष्या की आग में झुलसकर काली पड़ चुकी थी, जो अब केवल दूसरों की बर्बादी देखकर ही शांत होती थी। माया की यह जलन उस समय चरम पर पहुंच गई जब गांव के एक साधारण युवक राहुल ने अपनी मेहनत से बंजर जमीन पर हरियाली ला दी और पूरे गांव का चहेता बन गया। उस रात माया ने अपनी असली डरावनी शक्ल दिखा दी और राहुल के खेत में आग लगाने पहुंच गई। उसकी लंबी उंगलियां और सफेद आंखें अंधेरे में चमक रही थी, और वह हवा में फुसफुसा रही थी कि किसी को आगे बढ़ने का हक नहीं है जब तक मैं पीछे हूँ। उसने अपनी जादुई काली शक्तियों से राहुल की फसल को सुखाना शुरू कर दिया ताकि वह फिर से गरीब और लाचार हो जाए। जैसे ही फसल जलने लगी, राहुल की नींद खुल गई और उसने देखा कि एक साये की तरह दिखने वाली चुड़ैल उसकी मेहनत को बर्बाद कर रही है। लेकिन राहुल डरा नहीं, बल्कि उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और दृढ़ निश्चय के साथ चिल्लाया कि तुम मेरी फसल जला सकती हो, लेकिन मेरा हौसला नहीं, क्योंकि मेरी तरक्की का आधार मेरी मेहनत है, न कि किसी की दया। राहुल का आत्मविश्वास इतना प्रबल था कि उससे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा ने चुड़ैल के चारों ओर एक घेरा बना लिया, और ईर्ष्या की वह आग जो माया दूसरों के लिए जला रही थी, वह खुद उसी के शरीर को झुलसाने लगी। चुड़ैल बनी माया दर्द से चीखने लगी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ईर्ष्या एक ऐसा जहर है जिसे इंसान खुद पीता है और उम्मीद करता है कि सामने वाला मर जाए। राहुल ने उसे मरते हुए देखकर कहा कि अगर तुमने अपनी ऊर्जा दूसरों को गिराने के बजाय खुद को बेहतर बनाने में लगाई होती तो आज तुम भी पूजी जाती। ईर्ष्या की वह आग अब माया के अस्तित्व को पूरी तरह निगल चुकी थी, और वह धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। यह देखकर गांव के अन्य लोग भी सहम गए और उन्होंने कसम खाई कि वे कभी किसी की तरक्की से जलेंगे नहीं। अगली सुबह जब सूरज निकला तो राहुल की फसल पहले से भी ज्यादा सुनहरी और लहलहाती हुई दिखाई दी, क्योंकि ईर्ष्या की आग हार चुकी थी और मेहनत की जीत हुई थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे अंदर बैठी ईर्ष्या की चुड़ैल हमें अंदर से खोखला कर देती है और अंत में हमारा विनाश कर देती है। इसलिए दूसरों की लकीर छोटी करने के बजाय अपनी लकीर बड़ी करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि असली तरक्की वही है जो सबके साथ मिलकर और नेक दिल से हासिल की जाए। और यही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र और प्रेरणा है।